गॉडजिला के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। वो कभी बोल्ड हैं तो कभी रफ एंड टफ और कभी कभी बहुत ही ज्यादा ब्रूटल। लेकिन किंग ऑफ द मॉन्स्टर का एक सॉफ्ट साइड भी है। गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में उसने अपने सॉफ्ट साइड को भी दिखाया है। लेकिन गॉडजिला सॉफ्ट भी हो सकता है ये मानना कुछ लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। मॉन्स्टरवर्स में गॉडजिला का पोर्ट्रेयल एक रफ एंड टफ हीरो के जैसा है और गॉडजिला एक्स कॉन्ग में भी वो अपने पुराने फॉर्म में ही रहता है। इस फिल्म में अपने 99% स्क्रीन टाइम में उसे बस दूसरे टाइटन्स को पीटते हुए ही दिखाया जाता है, लेकिन वो बचा हुआ 1% उसके सॉफ्ट साइड को एक्सप्लेन करता है और ये चीज थोड़ा बहुत सैड भी है। इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि गॉडजिला जितना जायगेंटिक है उसका ईगो उसके साइज से भी ज्यादा जायगेंटिक है, लेकिन फिर भी उसका एक सॉफ्ट साइड उसके अंदर ही कहीं एग्जिस्ट करता है। मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और इस वीडियो में हम लोग गॉडजिला के उसी सॉफ्ट साइड को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गॉडजिला एक्स कॉन्ग में गॉडजिला का पहला एनकाउंटर होता है सिला के साथ। सिला गॉडजिला को एक फाइट के लिए चैलेंज करती है और गॉडजिला उसे उसकी औकात दिखा देता है, लेकिन गॉडजिला उसे खत्म करने के बाद वो इस शहर को छोड़ता नहीं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वो मिलोनी चाची के साथ रील बनाने के लिए रुक गया होगा, लेकिन इसका मीनिंग और भी ज्यादा डीप है। आधे शहर को सिला के खून से रंगने के बाद रोमन ग्लैडिएटर्स का बैटलफील्ड, जिसे आज के टाइम पर कहा जाता है रोमन कोलोसियम, वो उधर पे जाकर सो जाता है। वैसे इस चीज का इंस्पिरेशन डायरेक्टर एडम विनगार्ड को अपने बिल्ली मिसचीफ को देख कर आया था और मेरा बिल्ली मेरे को सिर्फ सोने के लिए इंस्पायर करता है। लेकिन जो भी हो, गॉडजिला को ये कोलोसियम इतना ज्यादा पसंद क्यों है? वो तो पहले अपने टेम्पल पर रहता था जहाँ पर कोई नहीं था, और ये कोलोसियम तो शहर के बीचों बीच है जो एक हिसाब से इंसानों से घिरा हुआ है। तो इतने टाइम से जिसे अकेलापन अच्छा लगता था वो अचानक से इंसानों के बीच क्यों आ जाता है? तो इसका आंसर है कि गॉडजिला को चाहिए अपना घर। एनिमल्स में ये चीज बहुत कॉमन होता है। कुछ एनिमल्स जहाँ पर खाना मिलता है वहीं पर खा लेते हैं और जहाँ पर सोने को मिलता है वहीं पर सो जाते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स को चाहिए अपने खुद का घर जहाँ पे वो पूरा दिन काम करने के बाद आकर रेस्ट कर सके। और गॉडजिला एक्स कॉन्ग में भी गॉडजिला कुछ ऐसा ही करता है। वो इस कोलोसियम से 7 समंदर पार टियामेट के पास जाता है, फिर इजिप्ट, फिर हॉलो अर्थ, फिर उसके बाद सरफेस वर्ल्ड पर रियो, और दुनिया घूमने के बाद वो आखिर में कहाँ पर आता है? रोम के इसी कोलोसियम में, जिसे अभी के टाइम पे वो अपना घर समझता है। लेकिन कोलोसियम ही क्यों, कोई और जगह क्यों नहीं? तो रोमन कोलोसियम उसे उसके पुराने टेम्पल की याद दिलाता है। इस एंशिएंट कोलोसियम का आर्किटेक्चर गॉडजिला के उस एंशिएंट टेम्पल के जैसा है। गॉडजिला उस टेम्पल पर अकेला रहता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। उस टेम्पल के आसपास ह्यूमंस भी रहते थे, जिनके साइंस उस टेम्पल के कुछ ह्यूमन आर्ट्स में तो मिल ही जाते हैं, क्योंकि गॉडजिला के इस टेम्पल पर ह्यूमंस गॉडजिला का वर्शिप करते थे। एक टाइम शायद ऐसा भी था जब गॉडजिला के इस किंगडम में टाइटन्स, एनिमल्स, ह्यूमंस सब एक साथ रहा करते थे। और इस एंशिएंट सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर्स को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि ये सिविलाइजेशन अपने टाइम का सबसे रिच और सबसे प्रॉस्परस सिविलाइजेशन हुआ करता था। लेकिन फिर क्या हुआ? ये एक खंडर कैसे बन गया? वैसे ये एक राज है। कुछ थ्योरीज के हिसाब से गॉडजिला जब दूसरे टाइटन्स के साथ दूर कहीं फाइट करने के लिए जाता है तब कोई और टाइटन आकर इस शहर को डिस्ट्रॉय कर देता है, और जब गॉडजिला इधर पे लौटता है तब वो खुद को अकेला पाता है और तब से वो इधर पे अकेला ही रहता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वो टाइटन कौन है जो गॉडजिला के इस शहर को तबाह करता है? तो मेरे ख्याल से गॉडजिला एक्स कॉन्ग में गॉडजिला बहुत सारे टाइटन्स को ऐसे ही मार डालता है, तो शायद वो टाइटन इन्हीं में से कोई एक होगा। शायद स्कार किंग, शायद सिला, या फिर टियामेट। वैसे एक दूसरे थ्योरी के हिसाब से शहर में रेडिएशन का लेवल बढ़ जाता है और इसी रीजन से इधर पर रहने वाले लोग इधर से चले जाते हैं, पर गॉडजिला इधर पे ही रहता है क्योंकि उसे चाहिए होता है रेडिएशन। लेकिन आज का सिनेरियो अलग है। गॉडजिला को अगर रेडिएशन चाहिए तो फिर उसे टियामेट के केव का लोकेशन पता है। गॉडजिला भी ह्यूमंस के बीच रहना चाहता है ताकि वो उनके करीब रहकर उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। एंड दैट्स द वीडियो गाइस। आने वाले फिल्मों में अगर गॉडजिला के टेम्पल के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पता चल जाए, उधर पर रहने वाले लोगों का क्या होता है, गॉडजिला हॉलो अर्थ के रेडिएशन को छोड़कर वहीं पर क्यों रहता है, और क्या सच में किसी टाइटन ने उस शहर को डिस्ट्रॉय किया है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।